लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। एनडीए में सीट का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि जुड़वा भाई के स्थिति में इस वक्त दोनों पार्टियां दिख रही हैं। एलजेपी-आरबी की अगर हम बात करें तो देखिए वहां पर 29 सीटें, बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी-आरबी 29, आरएलएम को 6 और हमको भी 6 सीटें यहां पर मिल चुकी हैं। एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। इसके बाद पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई, कहा गया कि चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जुड़वा भाई की भूमिका में जेडीयू और बीजेपी, क्योंकि जेडीयू को 101, बीजेपी को 101, एलजेपी-आरबी को 29 और इसके साथ ही हमको 6, आरएलएम को 6 सीटें दे दी गई हैं। एनडीए में सीटों का फॉर्मूला सामने रख दिया गया है। अभी बैठक चल रही है, एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सब कुछ साफ कर दिया जाएगा। सब कुछ तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। और देखिए लगातार आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिखा रहे हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। पहले कहा जा रहा था कि बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में स्थिति हो सकती है, लेकिन अब ये खत्म हो चुकी है। और देखिए बीजेपी जेडीयू बराबरी पर 101 सीटों पर बीजेपी जेडीयू बिहार में चुनाव लड़ेंगी और एलजेपी 29, हमको 6 और आरएलएम को भी 6 सीटें दी गई हैं। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। तो देखिए जीतन राम मांझी का बयान आप सुन रहे हैं और उन्होंने कहा कि लोकसभा को लेकर जब 1 सीटें मिली थी तो भी मैं नाराज नहीं था। अब देखिए बड़ी खबर, बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो चुकी है और अब देखिए राजनाथ सिंह बैठक से बाहर निकल चुके हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है और तस्वीरें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी मुख्यालय में बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बैठक चल रही थी केंद्रीय चुनाव समिति की, वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश जुड़ चुके हैं। अमितेश, बैठक खत्म हो चुकी है, जानकारी दीजिएगा। देखिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है और कई सदस्य बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के बाहर निकल गए हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो बाहर चले गए हैं। सत्यनारायण जटिया, इसके अलावा सी आर पाटिल जो कि चुनाव प्रभारी हैं वो बैठक से निकल गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बहुत सारे नेता जो इस 30 के मेंबर होते हैं वो चले गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा अभी भी मौजूद है बीजेपी दफ्तर में। उनकी अलग से बैठक हो रही है। तो निश्चित रूप से बैठक खत्म हो गई है और सूत्र बता रहे हैं कि आज नहीं बल्कि कल लिस्ट सामने आएगी और कल जो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हो सकता है उस वक्त ही इसका ऐलान किया जाए। लेकिन आज जो है बिल्कुल अमितेश, लेकिन अब ये माना जाए कि सब कुछ कंफर्म हो चुका है, औपचारिक ऐलान बस बाकी है। लेकिन आप एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि अभी भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री और इसके साथ ही जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। फाइनल दौर की ये बातचीत तीनों नेताओं में अभी भी चल रही है, जैसा आप बता रहे हैं। यहाँ बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों की अलग से बैठक हो रही है अभी बीजेपी दफ्तर में। और बाकी 30 के जो मेंबर है यहाँ बैठक से निकल गए हैं, लेकिन इन तीनों नेताओं की बैठक चल रही है। तो बिहार को लेकर एक खासतौर से जो स्ट्रेटजी क्या होगी उसका अपडेट ले रहे हैं प्रधानमंत्री। जो अमूमन होता है जब भी 30 की बैठक होती है उसके बाद प्रधानमंत्री अलग से बैठते हैं गृह मंत्री के साथ में और पार्टी अध्यक्ष के साथ में। उसी तरह से एक बार फिर से बैठक हो रही है, लेकिन सीईसी की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। जी, तो अमितेश, इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या पता चल पा रहा है? कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं क्या कि किस तरीके से कंफर्मेशन वहां पर हुआ? क्या सब कुछ तय कर लिया गया है?
देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग सभी बीजेपी खाते की जो सीटें हैं, बीजेपी कोटे की जो सीटें हैं, लगभग सभी पर आज डिस्कशन कर लिया गया है, मुहर उस पर लगा दी गई है और जल्द ही लिस्ट आ जाएगी। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि कल बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन बड़ी खबर आपको दे दे, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह अभी भी बीजेपी दफ्तर में है और वहां पर बैठक चल रही है। अब मानिए कि चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद सब कुछ तय तो कर लिया गया है, लेकिन जो फाइनल बातचीत है शीर्ष नेतृत्व में चल रहा है। और राजनाथ सिंह सीसी की बैठक से बाहर निकले, सर्बानंद सोनोवाल वो भी बैठक से बाहर निकल चुके हैं, यानी सीसी के जितने भी सदस्य हैं वो बाहर निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी देखिए, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह इस वक्त बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दलों में सीटों के समन्वय की घोषणा हो गई। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेंगे। चिराग जी की पार्टी 29 सीटों पर, मांझी और कुशवाहा जी के सिंबल से 6 उम्मीदवार होंगे। 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। एक मजबूती के साथ एक मुट्ठी की तरह पांचों दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर लड़ेंगे। एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। सर, आपने भी आंकड़ा देखा होगा, आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि एनडीए एकजुट है और अभी पूरे सकारात्मक वातावरण में, माहौल में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर ली। और जिसकी ट्वीट जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किए हैं, तो औपचारिक तौर पर तो पूरा ये, और जो उत्साह है, बड़ी बात ये है कि जो हमारे कार्यकर्ता जो हैं एनडीए कार्यकर्ता में अलग उत्साह है और सब लोग ने, जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया, सब लोग मान रहा है उस फैसला। इसमें सर सब लोग सकारात्मक रूप से इसको सकारात्मक रूप से लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें जो लोगों ने एक्स पे पोस्ट किया, उसमें एक शब्द बहुत कॉमन था, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हुआ। तो क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? नहीं, हमारी एकजुटता है। अभी तक देख रहे हैं ना कि महागठबंधन वाले लोग में माथापच्ची चल रही है, अभी तक के कुछ हुआ नहीं है। अपने आप को तेजस्वी सीएम घोषित कर दिए हैं और वो लोग जो है कांग्रेस और मुकेश सहनी सीएम मानने की तैयार नहीं है। तो वो तो समझे ना कि जब वे आपस में उनके सहयोगी दल उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जनता उनको कैसे मानेगी? कैमरामैन वीरू के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बहुत ही अच्छा गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और आज सीटों का बंटवारा हो गया। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली है। पूरे हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज एक्स पोस्ट पर सीटों की जानकारी दी। हम सभी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय को हम लोग स्वागत करते हैं और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। एनडीए का सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को औकात में रखा। पहली बार ऐसा हुआ है जो नीतीश कुमार और भाजपा ने बराबरी सीटें ली हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि बराबरी सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहे हों, अन्यथा हर बार नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों पर लड़ता था। भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के सामने नतमस्तक हो गई और जनता दल यू के संबंध में जो हम लोग पहले से कहते थे कि भूंजा पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विलीन कर चुके हैं, जनता दल यू को यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। चिराग पासवान के खाते में 29 सीटें। सूत्र बता रहे हैं कि बखरी, साहेबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजा पाकड़, इसके साथ ही लालगंज, हाईघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगियाव, ओबरा, अरवल, गयाजी, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलिरामपुर की सीट भी चिराग के खाते में जा रही है। अब देखिए
हिसुआ की सीट भी उनके खाते में। गोविंदगंज की सीट जो राजू तिवारी के लिए डिमांड कर रहे थे, वो सीट भी उन्हीं के खाते में जा रही है। सिमरी बख्तियारपुर, ये सीट भी चिराग के खाते में। मखदूमपुर, कसबा, सुगौली और मोरबा की सीट भी चिराग पासवान के खाते में जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 29 सीटें चिराग पासवान को जा रही हैं और वो कौन कौन सी सीटें हैं वो देख लीजिए। चिराग पासवान के खाते की 29 सीटें आपके सामने हमने रखी है। सूत्र बता रहे हैं कि ये तमाम जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें मखदूमपुर, कस्बा, बख्तियारपुर, ब्रह्मपुर, ये तमाम सीटें एलजेपी आरबी के खाते में जा रही हैं। और चलिए सूत्रों के हवाले से आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 6 सीटें हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं आपके सामने रख रहे हैं। सासाराम की सीट, दिनारा की सीट है, उजियारपुर की सीट, महुआ की सीट, बाजपट्टी और मधुबनी की सीट जो कि उनके खाते में जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं गठबंधन में, और वो कौन सी 6 सीटें हैं वो भी देख लीजिए। सूत्र ये बता रहे हैं कि सासाराम की सीट है, दिनारा की सीट, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी की सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जा रही हैं। और आरएलएम के उम्मीदवारों की लिस्ट क्या है वो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। अभी देखिए हमने सीट बताई आपको, और सीटों से कौन उम्मीदवार होगा, कौन चुनावी मैदान में होगा वो देख लीजिए। दिनारा से आलोक सिंह चुनावी मैदान में हो सकते हैं। बाजपट्टी की बात करें, रामेश्वर महतो को टिकट कंफर्म माना जा रहा है। मधुबनी से माधव आनंद का टिकट कंफर्म। उजियारपुर से प्रशांत पंकज का टिकट कंफर्म बताया जा रहा है। आरएलएम के उम्मीदवारों की लिस्ट आपके सामने हमने रखी है, जो आप देख पा रहे हैं। देखिए बताया जा रहा है कि उजियारपुर प्रशांत पंकज है, मधुबनी से माधव आनंद को टिकट कंफर्म बताया जा रहा है, बाजपट्टी से रामेश्वर महतो का टिकट कंफर्म बताया जा रहा है। और अब आपके सामने हमको कौन कौन सी सीटें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से बताने जा रहे हैं। देखिए टिकारी की सीट हम के खाते में, और इसके साथ ही कुटुंबा की सीट भी जीतन राम मांझी के खाते में। अतरी की सीट है, इमामगंज और सिकंदरा और बाराचट्टी, ये तमाम 6 सीटें जा रही हैं हम के खाते में। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो मनपसंद सीटें थी जीतन राम मांझी की, वो उनके खाते में जा रही है, वो उनको मिल चुकी है गठबंधन से, जिसमें टिकारी की सीट है, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी की सीट है। और मन मुताबिक सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिली हैं। ये कौन कौन सी सीटें हैं वो भी देख लीजिए। सिकंदरा की सीट, बाराचट्टी की सीट हम के खाते में है। इसके अलावा इमामगंज की सीट भी हम के खाते में, कुटुंबा है, अतरी है, ये तमाम सीटें हमको दी गई हैं गठबंधन की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार की सियासत से जुड़ी आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर, कल शाम 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जानकारी दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ऐलान कर दिया जाएगा। पटना से ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। कल शाम 4 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने जा रही है। पटना में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा रूप से कंडक्ट की जाएंगी, और वहां पर अब माना जा रहा है कि तस्वीरें साफ कर दी जाएंगी। अब से पहले खबर ये थी कि दिल्ली से ही सब कुछ साफ होगा, लेकिन दिल्ली में सियासी हलचल है, लेकिन माना जा रहा है कि सब कुछ कंफर्म पटना से किया जाएगा। एनडीए में सीट का ऐलान हो चुका है। अब देखिए बड़ी खबर आपके सामने, बीजेपी को 101 सीटें, इसके साथ ही जेडीयू के खाते में भी 101 सीटें हैं। और महाकवरेज हमारी लगातार जारी है, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।